शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है। क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। तो कैसे विद्यार्थी, उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। एक तो आगे प्रोसीड करेंगे, कई प्रश्न छुटे हुए हैं तो उनको आप खुद से करेंगे। 12वें प्रश्न पे पहुंचे हैं, देखो क्या लिखा है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य कौन कौन से हैं, देखो इधर 6 की 6, 6 दून 12, 6 का पहाड़ा लिख दो ऐसे, डॉट 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 कहां तक, ठीक है 40 पदों तक। कहां तक? 40 पदों तक। कहां तक भैया? 40 पदों तक। अब समझो इधर, ध्यान से समझो। 6 की 6, 6 दून 12, 6 3 18, एक चाहो तो आप और लिख लो इसे, और बाकी इसे कॉमा लगा करके इस तरीके से लिख सकते हो। ऑफलाइन वाले बात ना करो, ठीक है। तो देखो इधर 40 पदों तक इसका योग ज्ञात करना। ऐसे सवाल मैंने स्टार्टिंग में करवाए हैं, बातें नहीं। ऑफलाइन वाले क्यों भाई हमें गुस्सा दिलाते हो? देखो समझो, ए बराबर कितना है 6, और डी का मान निकाल ले, कितना हो जाएगा, यानी 12 माइनस 6 हो जाएगा ना 12। कितना बचेगा? 6 ही आएगा, ठीक है। और 40 पदों तक यानी n बराबर कितना है 40, ठीक है। और मतलब क्या हुआ, Sn बराबर निकालना है क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहां रख लो 40, तो 40/2, a कितना है देख लो, और ये आपका 20 माइनस 1 है, और डी कितना है 6। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो 40 है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना है 40, एन कितना है 40 है भाई। देखो कैलकुलेशन करेंगे इसका, 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, ये तो आपका 20 हो गया। इधर अंदर कितना हो गया, 2 छंग 12, ये कितना हो गया 39 को 6 से करा लो तो 6 राम 54, और 6 तिया 18, आज कितना हो गया 23। यहाँ पे गुड़े का निशान होता, देखो आ रहा है रिकॉर्डिंग में, देख लो, ठीक है। यहाँ चेक कर लो, 4 2 6 हो गया, और 3 1 4, ये गुणा करा लो, 0 2 छंग 12 का 2, 2 चक्कू 8 1 9, और 2 दूना 4, चेक कर लो शायद आता होगा, ठीक है। मिला लो, शायद क्या आता होगा भाई। यहां तक कोई समस्या है? कहा था कि 6 से विभाज्य होने वाले कितने हैं, 40 धन पूर्णांक है। कितने हैं? 40 है। तो ये बताओ कि इन सभी का जोड़ यानी योग कितना होगा। तो योग भैया इतना आएगा, 4920 आएगा। वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे, देखो जो अगला 13वां प्रश्न है भैया, तो उसमें कहा है कि 8 के 15 गुणज, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज, देखो यहाँ 6 के 40 पद कहे थे 40, तो यहाँ 40 के बजाय 15 कहे, किसके हैं 8 के हैं। तो आप इस तरीके से सीरीज बना लेंगे, पूरा काम वैसे ही करना है जैसे अपने 12 वाले में किया है। और एक और सवाल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सेम है, इसलिए हिंट में दे रहा हूं, आप खुद से लगाइए। ऑनलाइन वाले उसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। देखो समझो, 14 वाला क्या कह रहा है, 14 वाला ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, किसके बीच में, 50 के बीच में। अब जब भी कभी बीच में कहे तो ध्यान रखना, 0 और ये 50 दोनों शामिल नहीं है, इनके बीच की संख्या ली जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो और कहा क्या है, विषम संख्याओं का योग बताया है। तो विषम कहां से शुरू होगी, 1 3 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक लास्ट में 49 तक। कहां तक? 49 तक, ठीक है। अब ध्यान रखना क्या पूछ के आ रहा, हाँ इसके बीच डॉट डॉट जो मैंने कर दिया, कितनी संख्याएं लिखी होंगी भैया। आराम से यहाँ पे ये लिख लो कि a बराबर 1 दिया है, d बराबर कितना, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं यानी 2 दिया है, और लास्ट वाला पद दिया है l बराबर आपका दिया है 49। क्या भैया n नहीं निकल पाएगा? अब बहुत आसानी से आप n निकाल सकते हो, और n ही तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पे कितनी जो है संख्याएं रही होंगी और कहां तक लिखी होंगी। तो अब लिखोगे ऐसे तो टाइम लगेगा, आप लिख ले जाओगे, जानते हैं लिख ले जाओगे, लेकिन आप उससे भी स्मार्ट वर्क आपको करना है, नहीं फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करोगे, क्या मिल जाएगा, स्मॉल n, बस n ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक करके ये प्रश्न आप खुद से कर सकते हो।
ठीक है, वीडियो को रोक करके भैया ये प्रश्न आप खुद से करो। और ऑनलाइन वाले तो देखो कौन सा भैया 13वां प्रश्न कह रहे नहीं आंसर इनका है, तो चलो करके देते हैं हम। देखो यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है, तो दोबारा यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। 8 लिखा है, 16 है, 24 है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? 15 पदों तक, 15 पदों तक। समझो भाई, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। a बराबर 8 है, d बराबर बाद वाले में से पहला वाला घटाना है, ठीक है, और n बराबर कितना दिया है? 15। हाँ ठीक सही है। देखो आप समझो, Sn बराबर क्या बताए थे भैया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस वैल्यू सब पुट कर देनी है, ये जो वैल्यू दे रखी है सब पुट करनी है बस। देखो समझेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ s 15 हो जाएगा, 15/2, a कितना है, और ये आपका 15 माइनस 1, और d कितना है? 8 है। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना भैया। 8 दूना 16 और 14 8 कितना हुआ? 112। सब जोड़ना था भाई, इसमें क्या नहीं लगा पाए ऑफलाइन वाले। अब देखो आप समझो, जोड़ लो भैया, कितना हो गया? 6 2 8 1 1 2, 128 हो गया। हल्का कर लो, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, और 15 चक्कू 60, ठीक है, 15 छक्का 90 और 6 96। ये चेक कर लो भैया, यही आना चाहिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया भैया दोबारा बता दो। और ऑनलाइन वाले कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं कि कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। भाई 14 वाले का हिंट दिया था, इसमें भी डाउट लग रहा है लोगों को, तो चलो मैं बता रहा हूँ। देखो समझो, ये दे रखा है सब, ए बी मैंने निकाल दिया था, डी बी निकाल दिया था, एल भी इतना दिया है, पहले एन निकालना है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एस एन, ये योगफल भी बताना है भाई, योगफल भी पूछा है। तो देखो इधर क्या किया जाए, चूंकि क्या जानते हो एल बराबर दे रखा है 49, क्या दे रखा है? 49। अब समझेंगे एल बराबर होता क्या है? ए प्लस n-1 इंटू डी। 49, ए कितना है? 1, और n निकालना है, और डी देख लो कितना है? 2 है। देख लो ये लाइन आ रही नीचे वाली लाइन आ रही वीडियो में? नहीं आ रही, ये लाइन आ रही, ठीक। अब देखो इधर, इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, समझ लोगे ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके बाद ये एरो आया, समझ पा रहे हो ना? देखो क्या करना है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2 हो जाएगा, और 49 माइनस कितना? 1, n-1 इंटू 2 कितना हो गया? 48, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। अब यहां से सिर्फ n बराबर निकालोगे तो 24 और प्लस कितना हो जाएगा? 1, तो n बराबर आपका कितना आ गया? 25। अब योगफल बताना, याद करो ये भी कई फार्मूला बताए थे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, रख दो, ये s 25, यहाँ पे 25/2, a कितना है? a आपका 1 है, और l देख लो कितना है? l कितना है? l मैंने लिखा था 49, l 49 है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 25/2, और ये कितना हो गया? 50। तो बहुत सरल है भाई, 25 की गुणा तो तुम्हें आती है, 625 होता है। तो ये फाइनली आंसर है इसका, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो समझेंगे भैया, 16वां प्रश्न देखेंगे। तो 16वें प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब अगर सही से काम नहीं किए तो जुर्माना लगेगा। ये ऐसा मतलब कौन कह रहा है?
ठेके जो मतलब ठेके में ठेकेदार है वो कह रहा होगा, ठेके में लिखा है, ठीक है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300, ठीक है। नमस्ते, ठीक है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? समझो, जुर्माना देना पड़ता है पहले दिन के लिए कितना, 200 रुपये। अगर वो पहले दिन काम अगर ठीक से नहीं कर पाया, टाइम पे नहीं कर पाया, तो क्या करता है वो, उसको देना पड़ेगा 200 रुपये। ऐसे दूसरे दिन 250, 50 बढ़ता गया। यानी पता चल रहा है जो कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अंतर है, वो कितना है, 50 है। देखो समझो इसको कैसे करेंगे, देखो सारणी कैसे बनाएंगे। तो यहां ऐसे लिखेंगे, पहले, ठीक है, पहले दिन का जुर्माना पहले दिन का जुर्माना कितना दिया भैया, 200 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। और दूसरे दिन का जो है, दूसरे का कितना है भैया, 50 बढ़ाते जाओ, 200, 250 दिया ही, यानी 50 बढ़ रहा है, ये दे रखा है 50। ऐसे तीसरे का दिया है, तीसरे का कितना दे रखा है, 300। बाकी आज लिखने का मतलब ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जा रहा। बात समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसी एपी सीरीज बनाऊं, देखो एपी, ठीक है, अगर मैं एपी बनाऊं तो क्या बन जाएगा एपी, ये आपका 200 बनेगा, 250 बनेगा, 300 बनेगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कहां तक भैया कह रहा कि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी 30 पदों तक कह सकते हो। एन बराबर कहां तक है, 30 तक। अगर वो 30 दिन लेट हो जाए, बात समझना में, तो का कितना रुपए फाइन भरना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि जो ए बराबर है वो कितना है, 200, और डी बराबर इत्मीनान से ऐसे ही पता चल रहा है कि 50 से 50 बढ़ा हुआ, यानी 50 है, चाहे घटा के देख लो, ठीक है। और कितने दिन का विलंब कर रहा हो, 30 दिन का, यानी हमको बताना ही है कि S30, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या जानते हो, चूंकि Sn बराबर आपका होता है क्या, n/2, 2a, समझो भाई फार्मूला लिख रहा हूं, देखो इधर समझो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सभी मान क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, सभी मान क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। तो रखते हैं, देखो इधर क्या हो जाएगा, ये S30 हो जाएगा, और यहां पे कितना भी है, 30/2, ए कितना है, 200 है, 30 माइनस 1, और डी कितना है, डी कितना है भैया, 50। अब समझो ये तो हल्का हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, ये 400, और ये बताओ कितना हो गया, 29 गुणे 50। तो यहां पे आपका 15, देख लो ये लाइन आ रही है, ये 0, 5 9 45, ठीक है, 5 2 10, 4 14, यही आ रहा, 14 50, इधर लिख देता हूं। तो यहां पे आपका है 15, जोड़ लो भैया, 14 और 4 18 50, 18 50, चेक कर लो, सही है ना। 15 0 0, 15 5 75 का 5, हाथ से लगा 7, 15 ठीक 120 और 27, हाथ से लगा 12, 15 का 15 और 10 25 तो 27, ठीक है। तो 27,750 कितना फाइन देना पड़ेगा उसको, 27,750, यस, इतना फाइन भरना पड़ेगा। देख लो अगर वो 1 महीने काम लेट ही करता जाए, देख लो का कितना नुकसान हो जाएगा भैया, बहुत
ठीक है, 27,750 रुपये इसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग अपना काम भी समय पे ही करें। हाँ देखो भैया, ये 15वां ही सवाल था, ये नंबर गलत पड़ गया है। ठीक है, 15 NCERT का एक्सरसाइज 5.3 का कौन सा है, 15 नंबर है।